फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के सीईओ बिलाल बिन साकिब के दरमियान मुलाकात हुई। पाकिस्तान के डिजिटल मेशत को मजबूत बनाने और नौजवान नस्ल को ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी और एआई के जरिए बाख्तियार बनाने के लिए GHQ में आला सतह का इजलास मुनक्किद हुआ। पाकिस्तानी कोपहमान नाइला कियानी ने एक और संग मील अबूर कर लिया। इन्होंने नेपाल में वाक़ दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी केंचनजोंगा को सर कर लिया। मार्का हक में वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा और गाजियों के एजाज में पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR ने एक शानदार मिली नगमा रिलीज करके कौम के जज्बात को गरमा दिया है। मैं अपना वादा निभा रहा हूँ कि उन्वान से जारी होने वाला ये नगमा जज्बा हिब्बुल वतनी, वलवला अंगेज धुन और सहर अंगेज गुलकारी के इम्तजाज के साथ रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया। खिजदार हमला, फितना हिंदुस्तान का तसलसल, दहशतगर्दों को खिजदार हमले के खतरनाक नताइज भुगतना होंगे। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से इश्तियाल अंगेज बयान के बाद दोबारा दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि किसी भी किस्म की जारहियत का पहले की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड को प्ले ऑफ मरहले में अहम मैचेस से कबल एक बड़ा दचका इस वक्त लगा जब इंग्लैंड के जराह मिजाज ओपनर एलेक्स हेल्स टीम को छोड़कर बैरून मुल्क रवाना हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एलेक्स हेल्स ने अपने करीबी दोस्त की शादी में शिरकत के लिए पाकिस्तान छोड़ दिया और स्पेन रवाना हो गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के सीईओ बिलाल बिन साकिब के दरमियान मुलाकात हुई। पाकिस्तान के डिजिटल मेशत को मजबूत बनाने और नौजवान नस्ल को ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी और एआई के जरिए बाख्तियार बनाने के लिए GHQ में आला सतह का इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौका पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिलाल बिन साकिब के साथ मुलाकात की, जिस दौरान पाकिस्तान की मेशत को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि नौजवानों को डिजिटल मालियाती निजाम और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में महारत देने पर जोर दिया गया। बिलाल बिन साकिब ने PCC की कामयाबी और मुस्तकबिल के मंसूबों से मुतल्लिक फील्ड मार्शल को तफसीलात पेश की, जिनमें वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल और बाइनांस के बानी के वफ्द की पाकिस्तान के दौरे, बैनुल-अक़वामी ताउन और क्रिप्टो करेंसी के शोबे में नौजवानों की तरबियत शामिल है। इन्होंने बताया कि वजारत खजाना ने पाकिस्तान डिजिटल असासा अथॉरिटी के क़याम का ऐलान किया है, जो क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करेगा। इस इक़दाम का मकसद $300 अरब की गैर रस्मी क्रिप्टो मार्केट को मुनज़्ज़म करना और बिटकॉइन माइनिंग के जरिए मुनाफा हासिल करना है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बताया कि हम पाकिस्तान को ब्लॉकचेन और डिजिटल फाइनेंस में इलाकाई लीडर बनाना चाहते हैं। इनका कहना था कि पाकिस्तान में 5 करोड़ से ज्यादा क्रिप्टो सारिफीन हैं, जिनका सालाना ट्रेडिंग हजम $300 अरब से तजावुज कर चुका है। दुनिया भर में क्रिप्टो अपनाने वाले ममालिक में पाकिस्तान टॉप 5 ममालिक में शामिल है। मुल्क की 70% आबादी 30 साल से कम उम्र है, जो डिजिटल मैशत के लिए एक बड़ा असासा है। पाकिस्तानी कोपहमान नाइला कियानी ने एक और संग मील अबूर कर लिया। इन्होंने नेपाल में वाक़ दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी केंचनजोंगा को सर कर लिया, जिसकी बुलंदी 8650 मीटर है। नाइला कियानी ये कारनामा अंजाम देने वाली पहली पाकिस्तानी खातून कोपहमा बन गई हैं, जिन्होंने 8000 मीटर से बुलंद 12 चोटियां सर की। इससे कबल वो माउंट एवरेस्ट, K2, नांगा पर्वत समेत दीगर बुलंद चोटियों पर भी कौमी परचम लहरा चुकी हैं। नाइला कियानी की ये कामयाबी न सिर्फ पाकिस्तानी खवातीन के लिए बाइसे फख्र है, बल्कि मुल्क की कोपहमानी के शोबे में एक नई तारीख भी रकम कर रही है। पाकिस्तानी कोपहमान नाइला कियानी की नजरें अब 8000 मीटर से बुलंद तमाम चोटियां सर करने पर मरकूज है। नाइला कियानी का कहना है कि केंचनजोंगा सर करना मेरा जाती कारनामा नहीं, बल्कि ये तमाम पाकिस्तानी खवातीन के लिए एक पैगाम है। इस कारनामे पर फख्र है, लेकिन मेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। मार्का हक में वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा और गाजियों के एजाज में पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR ने एक शानदार मिली नगमा रिलीज करके कौम के जज्बात को गरमा दिया है। मैं अपना वादा निभा रहा हूँ कि उन्वान से जारी होने वाला ये नगमा
नगमा जज्बा हिब्बुल वतनी वलवला अंगेज धुन और सहर अंगेज गुलकारी के इम्तजाज के साथ रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया। नगमे के बोल वतन के लिए कुर्बानी देने वाले हर सिपाही की कहानी बयान करते हैं और ये पैगाम देते हैं कि इन्हें बेमिसाल कुर्बानियों के बायस आज पाकिस्तान का परचम सरबुलंद है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शोहदा को कौम का फख्र और सर का झूमर करार देते हुए कहा कि उन्हीं की कुर्बानियों के नतीजे में अल्लाह ताला ने इस पाक सरजमीन को इज्जत और फतह से नवाजा है। ये नगमा न सिर्फ जज्बा हिब्बुल वतनी से भरपूर है बल्कि पाकिस्तान की जंगी तारीख की झलक भी पेश करता है। खास तौर पर सन 1965 की जंग को याद दिलाता है जब पूरी कौम अफवाजे पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी हो गई थी और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया गया था। नगमे के जरिए भारत को भी दो टोक पैगाम दिया गया है कि बुज़दिल रात की तारीकी में वार करते हैं जबकि बहादुर अक़वाम और उनकी अफवाज मैदान में ऐलान के साथ ही उतरती हैं। नगमे की रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर जबरदस्त रद्द-ए-अमल देखने में आया है और ये नगमा देखते ही देखते टॉप ट्रेंड्स में शामिल हो गया। अवाम की जानिब से इसे सराहा जा रहा है और पाकिस्तान की मिली नगमों की तारीख में इसे एक अजीम इजाफा करार दिया जा रहा है। खिजदार हमला फितना हिंदुस्तान का तसलसल, दहशतगर्दों को खिजदार हमले के खतरनाक नताइज भुगतना होंगे। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। DGI-SPR के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी सेक्रेटरी दाखिला का कहना था कि खिजदार में दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाकया पेश आया। फितनाल हिंदुस्तान ने स्कूल के बच्चों को निशाना बनाया। दुश्मन ने खित्ते के अमन को सबूताज करने की कोशिश की। सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम दहशतगर्दी की मज़मूम कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। उनका कहना था कि खिजदार हमला हमारी तालीम और रवायात पर हमला था, मुतासरा खानदानों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से इश्तियाल अंगेज बयान के बाद दोबारा दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि किसी भी किस्म की जारहियत का पहले की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दफ्तर खारजा के तर्जमान शफकत अली खान ने कहा कि भारतीय क़यादत के हालिया बयानात महज इश्तियाल अंगेजी नहीं बल्कि इलाकाई सलामती के लिए संजीदा खतरा है। उनका कहना था कि भारत के इल्जामात महज प्रोपेगेंडे का हिस्सा हैं जो खित्ते में कशीदगी को हवा देने की कोशिश है। बयान में मजीद कहा गया कि पाकिस्तान अमन को तरजीह देता है लेकिन दिफा उसका आईनी और बैनुल अक़वामी हक है। तर्जमान ने वाज़ेह किया कि अगर सरहद पार किसी भी किस्म की जारहियत हुई तो पाकिस्तान पूरी कुव्वत से रद्द-ए-अमल देगा। तर्जमान ने आलमी बरादरी से अपील की है कि वो नई दिल्ली की जंगी जुबान और खतरनाक अज़ाइम का नोटिस ले क्योंकि ऐसे बयानात अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और बैनुल अक़वामी ज़वाबित की सरीहन खिलाफ वर्जी है। नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में अपने एक इंतखाबी जलसे के दौरान माजी की तरह पाकिस्तान पर झूठे इल्जामात आयद करते हुए कहा था कि पाकिस्तान को दहशतगर्द हमलों की कीमत चुकाना पड़ेगी और भारत अपने दरियाओं का पानी पाकिस्तान को नहीं देगा। इन बयानात के बाद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद कशीदा हो गए। भारत ने सेंतास मुआहिदा मुअत्तल करने के साथ साथ पाकिस्तानी सफारती अमले पर पाबंदियां आयद की और पाकिस्तानी शहरियों के वीजे मनसूख करते हुए इन्हें मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड को प्ले ऑफ मरहले में अहम मैचेस से कबल एक बड़ा दचका इस वक्त लगा जब इंग्लैंड के जहां मिजाज ओपनर एलेक्स हेल्स टीम को छोड़कर बैरून मुल्क रवाना हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एलेक्स हेल्स ने अपने करीबी दोस्त की शादी में शिरकत के लिए पाकिस्तान छोड़ दिया और स्पेन रवाना हो गए। उनके इस फैसले ने न सिर्फ टीम को हैरान किया बल्कि मदाहों को भी मायूसी का सामना करना पड़ा। जराये के मुताबिक हेल्स ने पहले ही फ्रेंचाइज को आगाह कर दिया था कि वो जाती वजूहात की बुनियाद पर सिर्फ 2 मैचेस के लिए दस्तयाब होंगे और टूर्नामेंट के बाकी हिस्से में शरीक नहीं हो सकेंगे। याद रहे कि एलेक्स हेल्स वो खिलाड़ी थे जो भारतीय जारहियत और PSL के दोबारा शेड्यूल होने के बावजूद पाकिस्तान आने वाले इब्तदाई गैर मुल्की खिलाड़ियों में शामिल थे। गुज़िश्ता रोज पहले क्वालिफाई में कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ मैच में एलेक्स हेल्स सिर्फ दो गेंदों पर बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए थे जिसके बाद टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड एलिमेंटर 2 में लाहौर कलंदर्स के खिलाफ एक और कठिन मार्का दरपेश है और एलेक्स हेल्स की गैर मौजूदगी में टीम की बैटिंग लाइन दबाव का शिकार हो सकती है।